Hello बच्चों, let's see this question. This question says there are two groups of mutually synchronized clocks K and K dash moving relative to each other with the velocity v as shown in figure. आपको डायग्राम दे रखा है. The moment on the clock A dash get opposite to the clock A is taken for the beginning of the time count. Draw the approximate position of all the clocks is at this moment in terms of K clocks, in terms of the K dash clocks. यानी कि आपको के क्लॉक में इन टर्म्स ऑफ के डैश क्लॉक में बतानी है कि जो अप्रोक्सीमेट पोजीशन होगी किसकी, जो आपका नीडल है यहाँ पर, या उसके बारे में पूछ रखा है कि क्या क्या पोजीशन अपने को मिल सकती है. तो पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका जो सिंपल की कॉन्सेप्ट है रिलेटिव टू टाइम की बात हो रखी है. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है आपका? रिलेटिविटी ऑफ टाइम. रिलेटिविटी ऑफ टाइम कि जब अपने पास यहाँ पे दो क्लॉक दे रखे हैं, दोनों के टाइम के कोऑर्डिनेट की बात करें, टाइम की बात करें तो एक के रिलेटिव दूसरे का, और आपके पास जो ए डैश क्लॉक है वो किससे मूव कर रही है? विद वेलोसिटी वी से मूव कर रही है. और आपके पास कौन सा मोमेंट है जब ए डैश की वैल्यू इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाती है. किसके? ए की वैल्यू, यानी कि जो नीडल है आपके पास उसके जस्ट ऑपोजिट हो जाती है. तो जो नीडल की पोजीशन है अलग अलग आपको बतानी क्या क्या होंगी. तो आपकी जो टाइम की लोरेंज आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो मान लेते टी डैश की वैल्यू ये होगी आपके पास 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. और किसी भी जनरल पोजीशन x के लिए लिखे तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा t माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर. तो ये होता है लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टाइम. किसके केस में? रिलेटिव केस में. अब यहाँ पे देखिए t बराबर जीरो की बात करके रखा है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, काउंट कहाँ से करना है, जब आपके पास जस्ट ऑपोजिट होती है और उसी को इनिशिएट मानना है. यानी कि जब t बराबर जीरो होगा आपके पास, t बराबर जीरो होगा तो t डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू टी की वैल्यू जीरो है आपके पास, तो कितना बचेगा? ये वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन. तो यहाँ पर अगर बात करें कि अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपका टी डैश क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा. अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है आपके पास तो ये टी डैश आपका नेगेटिव होगा. इसका मतलब टी डैश की वैल्यू क्या होगी? लेस देन जीरो होगी. तो यहाँ पे देखिए क्लॉक की इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं. तो जब आपके पास यानी कि इस डायरेक्शन जाएंगे तो एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी आपके पास, इधर पॉजिटिव एक्स मिलेगा, इधर क्या मिलेगा? नेगेटिव एक्स मिलेगा आपको. तो यहाँ पर पोजीशन की बात करें तो यानी कि जब एक्स की वैल्यू ज़्यादा है किससे? जीरो से, तो टी की वैल्यू जीरो से कम होगी. और काउंट कहाँ से करें? जब जस्ट अपोजिट हो जाती है आपके पास, तो यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी इनके पास, ये तो आपके पास इसी डायरेक्शन में है, जो यहाँ पर नीडल है आपके पास इस तरीके से, ये डायरेक्शन है आपके पास इस वाले की. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू बताएं तो यानी कि पोस्ट एक्स का मतलब टाइम लेस देन, यानी कि इससे कम होगा पीछे, क्योंकि इसको ओरिजिन मान रखा है. तो नेगेटिव टाइम का मतलब टाइम नेगेटिव तो होता नहीं, ये क्या बता रहा है कि टाइम आपका लेग हो रहा है, यानी कि पीछे चल रहा है. तो यानी कि नीडल आपके पास देखी जाए तो मैक्सिमम ऐसे आ सकती है, या इस तरीके से आ सकती है, या फिर ऐसे, पर इससे ज़्यादा आपके पास नीडल नहीं जाएगी. उस तरह से इस वाले की बात करते हैं लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव में, तो आपके पास जो नीडल की पोजीशन होगी जो ये पोजीशन इससे हमेशा ज़्यादा ही होगी, यानी कि नीडल आपका ऐसा होगा या ऐसे हो सकता है, और मैक्सिमम आपका हॉरिजॉन्टल हो सकता है. तो ये ऑल पोजीशंस आपको नीडल की किसके रिस्पेक्ट में, जो आपको गिवन कंडीशन है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.